हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, बंगाल में एक सौदागर रहा करता था। उसकी 3 बेटियां थी, पत्नी थी। उसके बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। उसके कई सारे समुद्री जहाज़ थे जिन पर वो माल लाद कर देश विदेश बेचा करता था। अचानक ऐसा होता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। पत्नी के बीमार होने के कुछ दिन बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु होने के बाद उसके एक एक करके सारे जहाज़ पानी में डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर उनके बहुत ही बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उनके नौकर चाकर भी अब नहीं थे। अब वो अपनी बेटियों को कहता है कि तुम्हें खाना बनाना होगा और काम करना होगा। अब कोई घर में काम करने वाला भी नहीं बचा। वो कहती हैं, दोनों बेटियां जो बड़ी होती हैं वो कहती हैं हमसे काम नहीं होगा, हमारे बस का ये काम नहीं है। छोटी बेटी बहुत समझदार होती है। वो अपने पिता को कहती है ठीक है पिताजी, मैं सारा काम कर दिया करूँगी, आप चिंता ना करें। वो उसके पिता कहते हैं ठीक है। वो सारा दिन काम करती, रात को खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद ही सोती। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन निकल गए। जब काफ़ी दिन निकल गए तो एक दिन खबर आती है कि सौदागर के जहाज़ मिल गए हैं। वो किसी टापू पर खड़े हैं। वो डूबे नहीं थे, वो तूफ़ान आने के कारण किसी बंदरगाह में खड़े थे। वहाँ पर जब उसको खबर आती है वो अपनी बेटियों को बताते हैं सौदागर, और सब बहुत खुश होते हैं। सौदागर कहते हैं मैं जा रहा हूँ और वहाँ से माल बेचकर शहर से आऊँगा। तुम लोगों के लिए क्या लाना है। बड़ी बेटी कहती है मेरे लिए एक सोने का हार लाना जिसमें मोती जड़े हों। छोटी बेटी उससे दूसरे नंबर की बेटी कहती है मेरे लिए एक नीले रंग की साड़ी लाना जिसमें सफ़ेद मोती जड़े हों। और फिर पिता पूछते हैं, छोटी बेटी चुप रहती है तो कि बेटा तुम्हारे लिए क्या लाना है। वो कहती है पिताजी जहाज़ मिल गए हैं और सामान भी उसके साथ मिल गया है, ये बहुत खुशी की बात है। और आप माल बेचिए और सकुशल घर आ जाइए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसके पिता कहते हैं तुम्हारी दोनों बहनों ने कुछ मंगाया है, तुम भी मंगा लो। वो कहती है, सोचती है, फिर कहती है ठीक है मेरे लिए वहाँ से एक फूल गुलाब का लेते हुए आना। अब वो सौदागर जाता है और सारा अपना माल बेचता है। उसको मुनाफा भी बहुत होता है। माल बेचने के बाद वो वहाँ से अपनी बेटियों के लिए नेकलेस खरीदता है, साड़ी खरीदता है। फिर देखता है कि छोटी बेटी ने तो गुलाब का फूल मंगाया है। वो गुलाब के फूल की तलाश में जाता है। उसे बहुत देर हो गई थी, गुलाब का फूल उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर वो सोचने लगता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। तभी उसको एक बहुत बड़ा मकान दिखाई देता है। मकान क्या, वो एक महल ही था। अब वो वहाँ पर जब वो जाता है बारिश से बचने के लिए तो वो देखता है वहाँ पर कालीन बिछा हुआ है, सुंदर कालीन था। और वहाँ कमरे थे, कमरों में भी उसको कोई नज़र नहीं आता। एक एक करके सारे कमरे देख लेता है। कमरे बहुत सुसज्जित ढंग से सजे हुए थे। वो वहाँ पर रेशमी पर्दे लगे हुए थे और जो बेड थे उसमें भी बहुत सुंदर रेशमी चादरें बिछी हुई थी। तभी वो वहाँ पर बारिश से बचने के लिए बैठ जाता है सौदागर। फिर उसको भूख सताने लगती है। वो कहता है अब भूख लग रही है, अब क्या होगा। तभी वो देखता है, आसपास नज़र दौड़ाता है तो एक टेबल में उसे बहुत सारा तरह तरह के पकवान सजे हुए मिलते हैं। वो अपनी भूख शांत करता है, बहुत सारा खाना खाता है। फिर कहता है अब इतने में बारिश बंद हो जाती है। वो बाहर आके देखता है तो उसको एक फूलों से भरा बगीचा नज़र आता है सीधे हाथ की तरफ। वो देखता है कि यहाँ तो बहुत से फूल हैं। वो अपनी नज़र दौड़ाता है तो उसको गुलाब के फूल भी वहाँ पर नज़र आ जाते हैं। जब गुलाब के फूल उसको नज़र आते हैं तो वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से एक फूल तोड़ लूँ। जैसे वो फूल तोड़ने के लिए जाता है, इतने में जो एक सांप उसके पैरों के पास आकर के बैठ जाता है। वो डर जाता है और सौदागर
और एकदम पीछे हटता है। तभी जो नागराज होता है वो आदमी की आवाज़ में बोलता है, मेरी भलाई का बदला क्या तुम मेरा फूल चुरा कर करना चाहते हो? वो कहता है, नहीं नागराज, मैं यहाँ ढूंढ रहा था महल में, लेकिन मुझे महल में कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे सिर्फ एक गुलाब का फूल चाहिए, मेरी छोटी बेटी ने गुलाब का फूल मंगाया है। नागराज कहते हैं, ठीक है, उस लड़की को जिसको गुलाब का फूल चाहिए उसको यहाँ लेके आ जाओ। वो कहता है, वो कैसे आ सकती है? तो वो कहता है, तुम्हें आना ही होगा और उसको लेके आना ही होगा, और नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारी 3 बेटियां हैं और छोटी बेटी ने ये फूल मंगाया है, और तुम्हारे जहाज़ समुद्र में डूब गए थे लेकिन वो मिल गए हैं, और मुझे तुम्हारा घर भी पता है। मैं वहीं आ जाऊंगा 10 दिन के अंदर अंदर, अगर तुम उसको अपनी बेटी को लेकर के नहीं आए। तो अब वो जाता है घर, सौदागर दोनों बेटियों को उनका सामान देता है और छोटी बेटी की तरफ देख कर के रोने लगता है। वो पूछती है, पिताजी क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ऐसी नागराज मुझे मिले हैं वहाँ पर, और उन्होंने तुम्हें बुलाया है, कहा है वो मेरे साथ रहेगी। वो कहती है, पिताजी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। अब वो 8वें दिन ही अपनी बेटी को लेकर के वहाँ चला जाता है सौदागर, और वहाँ वो रहने लगता है। अब वहाँ रहने लगती है। वहाँ उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की उसको वहाँ पर कमी नहीं थी। अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे अच्छे जेवर पहनती है, अच्छे अच्छे खाना खाती है, लेकिन उसको कुछ दिन बाद अपने पिता की याद सताने लगती है। वो अपने नागराज को कहती है कि मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो जो नागराज होते हैं वो हर शाम को उसके पास आते थे और यही कहा करते थे कि मुझसे शादी कर लो, और वो मना कर देती थी, कहती थी मैं एक सांप से कैसे शादी कर सकती हूँ, और वो सांप वहाँ से चला जाता था। अब वो जब पिता के घर में जाती है तो वहाँ पिता को देखती है। उसके पिता बीमार होते हैं, और जब उसके पिता बीमार होते हैं और वो पिता की बहुत सेवा करती है और उसके पिता ठीक हो जाते हैं, फिर पिता को कहती है कि मुझे जाना होगा, नागराज ने मुझे बुलाया है, वापस बुलाया है और फिर वो अपने पिता से विदा लेती है। फिर अपने पिता को बताती है कि पिताजी, नागराज ने हर शाम को मुझसे आकर ये कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो। तो पिता कहते हैं, बेटा इसमें कोई राज ज़रूर होगा, तुम उससे शादी कर लो, हाँ कर दो उससे शादी करने को। वो जाती है नागराज के पास, और नागराज जब शाम को आते हैं और बोलते हैं, आ गई, तुम्हारे पिता कैसे हैं? वो कहती है, अब ठीक है, और मेरे पिता, और वो फिर वही बात कहता है कि मुझसे शादी कर लो। वो अब हाँ कर देती है, उसके पिता ने उसको क्योंकि कहा था हाँ करने को, तो वो हाँ कर देती है। जब हाँ करती है, नागराज बहुत खुश होता है और वो अपनी केंचली उतार देता है, और केंचली उतार के वो आदमी के रूप में सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर वो देखती है तो हैरान हो जाती है। वो उसको सारा किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि मैं पहले एक राजकुमार था, जंगल में गया हुआ था, क्योंकि एक राजा के लड़की थी जिसका स्वयंवर रचा गया था। उसमें कहा गया था कि जो जिसका निशाना बिल्कुल ठीक होगा उसी से उसकी शादी होगी। तो मैं जंगल में निशाना लगा रहा था कि एक बाज अपनी चोंच में सांप लेके जा रहा था। जब वो सांप लेके जा रहा था तो मैंने उस पर निशाना लगाया, तो वो जो सांप था वो मेरे तीर से नीचे तो आके गिर गया, लेकिन वो सीधा एक मुनि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, वो वहाँ पर जाके गिर जाता है, उनकी तपस्या भंग हो जाती है। वो मुझे शाप दे देते हैं कि तुम एक सांप बन जाओ, और वो उनके शाप के कारण ही मैं सांप बना था। मैंने जब उनसे विनती की थी तो उन्होंने कहा था कि कोई लड़की अगर तुमसे अपनी इच्छा से शादी करे
तो तुम अपने रूप में फिर आ जाओगे। आज मैं इसीलिए अपने रूप में आ गया हूँ। और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके वो राजकुमार उसको अपने महल में ले जाता है। और महल में अपने पिता, जब उसके पिता देखते हैं राजकुमार के, तो वो बहुत खुश होते हैं और उसको अपने गले लगा लेते हैं, अपने बेटा को। अब वो वहाँ रहने लगते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद वो सौदागर से मिलने के लिए दोनों के दोनों जाते हैं। सौदागर जब देखता है अपनी बेटी को तो बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मेरी बेटी किसी राज्य की राजकुमारी बन गई है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।